गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे फिनोल। ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है फिनोल कहलाते हैं। जैसे C6H5OH, ये बेंजीन वलय, इसे हम एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। ये क्या है? एरोमेटिक यौगिक है। और मैंने अभी क्या बताया कि ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी, यहाँ लगा दो OH, ये क्या बन गया? हाइड्रोक्सी। ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन वलय पर उपस्थित होता है फिनोल कहलाते हैं। जैसे C6H5OH। फिनोल को कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल। तो परीक्षा में कई बार आ जाता है कि फिनोल का सामान्य साधारण नाम क्या होता है? कार्बोलिक अम्ल। या कार्बोलिक अम्ल का क्या सूत्र है, लिखिए। तो ये फिनोल का अन्य नाम क्या है? कार्बोलिक अम्ल। और सबसे पहले 19वीं सदी में फिनोल को कोलतार से ही प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका IUPAC नाम और सामान्य नाम क्या है? फिनोल ही है। और फिनोल को ही आधार मानकर इनके यौगिकों का नामकरण किया जाता है। कैसे? जैसे पहले है यहाँ संरचना सूत्र, दूसरा है सामान्य नाम, और तीसरा है IUPAC नाम। IUPAC नाम। 5-7 सूत्र है, परीक्षा में एक सूत्र आ जाता है। पहला है संरचना, ये है C6H5OH। इसका सामान्य नाम भी फिनोल है और IUPAC नाम भी फिनोल है। साधारण या सामान्य नाम और IUPAC, यानी कि इसके IUPAC और साधारण नाम क्या होते हैं? फिनोल। दूसरा है OH, यहाँ रह गई। इसकी आर्थो पैरा या कहीं भी 1% लगा देते हैं, तो इसमें OH को 1 नंबर देंगे, इसको क्या देंगे? 2 नंबर। यानी कि वैसे इसका नाम होता है, वैसे क्या होता है? ये क्रिसोल है। क्या है? क्रिसोल। 3 होते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा। आर्थो मतलब जब CH3 समूह OH के पास में जुड़ा होता है, आर्थो क्रिसोल होता है। 2 छोड़ के है तो मेटा क्रिसोल, और 3 नंबर है तो सामने है तो यानी 4 नंबर पर तो है पैरा क्रिसोल। केवल CH3 का स्थान चेंज होता है। 2 नंबर पर है आर्थो क्रिसोल, 3 पर है मेटा क्रिसोल, और सामने है तो पैरा क्रिसोल। फिर नाम है आर्थो क्रिसोल।
ये है मेटाक्रिसोल और ये है पैराक्रिसोल। अब इनका आईयूपीएसी में क्या लेंगे? आईयूपीएसी में क्या होगा? इसके प्रतिस्थापी समूह की स्थिति को हम लिखेंगे। ये आर्थो मेटा पैरा। आईयूपीएसी में क्या होगा? एक नंबर पर क्या है? ओवच है, तो 2 मेथिल फिनोल, 3 मेथिल फिनोल, 4 मेथिल फिनोल। ये बन गया 2 मेथिल फिनोल, यह है 3 मेथिल और ये है 4 मेथिल। इसके बाद में वलय पर एक साथ अगर 2 ओवच हो, दोनों क्या हो? आर्थो मेटा और पैरा, यानी कि अगर आर्थो पर दोनों ओवच है उसे बोलते हैं कैटेकोल। अगर मेटा पर है उसे बोलते हैं रिसोर्सिनोल। और आमने सामने से क्या बोलते हैं? हाइड्रोकिनोन, या जिसको बोलते हैं किनोल। कैसे देखिए, इसको क्या बोलते हैं? कैटेकोल रिसार्सिनोल और ये बोलते हैं क्यूनोल। ये तो हो गए साधारण नाम। परीक्षा में आपको ये सूत्र दे देगा, पूछेगा इसका आईयूपीएसी नाम दीजिए। तो अगर दोनों ओवच आर्थो स्थिति पर है इसे बोलते हैं कैटेकोल। अगर है मेटा स्थिति पर इसे बोलते हैं रिसार्सिनोल। और अगर है पैरा पर इसे बोलते हैं किनोल। आईयूपीएसी में क्या होगा? 1 2 1 2 डाई हाइड्रोक्सी या बेंजीन 1 2 डाईओल। क्योंकि जैसे एल्कोहल में जब 2 ओवच 2 सीपर होते हैं, पहले क्या लेते हैं हम? एल्केन का नाम, बाद में संख्या और बाद में एल्कोहल। इसी प्रकार एरोमेटिक यौगिकों में क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 2 डाईओल, बेंजीन 1 2 डाईओल, बेंजीन 1 3 डाईओल, बेंजीन 1 4 डाईओल। ये इनके नाम क्या हो जाएंगे आईयूपीएसी में? बेंजीन 1 2 डाईओल, बेंजीन 1 3 डाईओल और बेंजीन 1 4 डाईओल। तो ये इनके कुछ आईयूपीएसी नेम है। तो ये 6 उदाहरण हैं। 6 में से बोर्ड में एक नंबर का पूछ लेते हैं। ये थे फिनोल के सामान्य और आईयूपीएसी नाम। अपने पाठ्यक्रम में अब है फिनोल बनाने की सामान्य विधियाँ। तो 2 प्रकार की विधियाँ, एक तो प्रयोगशाला विधि और दूसरी है औद्योगिक विधि। तो पहले हम लेंगे फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधि, जिनको कहते हैं सामान्य विधियाँ। पहली है क्लोरोबेंजीन। नंबर 1 क्लोरोबेंजीन। ये अपने +1 पहले 11वें पाठ में किया आपने। उसमें एरोमेटिक एलाइडिक रहे थे, उसमें था अपने क्लोरोबेंजीन का अध्ययन किया था। तो क्लोरोबेंजीन से भी फिनोल प्राप्त होता है।
अगर आपको ध्यान हो उसमें दिया हुआ है कि यदि क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 645 K पर गर्म करते हैं तो फिनोल प्राप्त होता है। कैसे? अगर आपको ध्यान हो, ये क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया पिछले पाठ में आपकी की हुई है, ध्यान हो तो। वैसे क्लोरोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया नहीं होती है, बहुत कम होती है, लेकिन विशेष शर्तों पर यह क्रिया संभव है। तो जब क्लोरोबेंजीन को 645 केल्विन और NaOH के साथ गर्म करते हैं तो फिनोल प्राप्त होता है। बस NaCl। दूसरी विधि है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड एरोमेटिक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। इसका सूत्र आपने किया होगा C6H5N2Cl। ऐसे लिए लिख सकते हैं इसको, N_NCl या C6H5N_NCl। ये क्या है? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को जल के साथ उबालते हैं तो यह फिनोल देता है। इसकी समीकरण हो जाएगी, यह बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इसको जल के साथ उबालते हैं तो फिनोल प्राप्त होता है। नंबर 3, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कि जब बेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ओलियम की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। यह फिनोल बनाने में प्रयुक्त होता है। देखिए होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, यह है तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये बेंजीन होती है। इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये जब इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो पहले बनता है सोडियम सल्फाइड, यानी बेंजीन सोडियम सल्फाइड बनता है। और उसको और गर्म करते हैं तो बेंजीन फिनॉक्साइड बनता है, और जो HCl के साथ गर्म करने पर फिनोल देता है। इसकी क्रिया कैसी होती है? इसकी यह है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्लस NaOH फिर NaOH
ONA और HCl के साथ क्या देगा, फिनॉल। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बोर्ड में क्या होता है, ये याद देगा, यहाँ लिख देगा A, B और C। उसमें लिखागा कि निम्न अभिक्रिया में A, B, C पहचानिए, तो आप समझ जाएंगे कौन सी क्रिया है। अगर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे ये क्रिया फिनोल बनाने के लिए है, इसलिए ये A, B, C में भी आ जाता है। चौथी क्रिया इसकी नंबर 4, सैलिसिलिक अम्ल। सूत्र ये होता है इसका OHCOOH, यानी कि OH और COOH दोनों R तो स्थिति पर जुड़े होते हैं। ये क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल। आपको ध्यान होगा राइमर टिमान अभिक्रिया पढ़ी 11वें पाठ में कि जब क्लोरोफॉर्म को फिनोल के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड को फिनोल के साथ गर्म करते हैं तो फिनोल में R स्थिति पर COOH समूह जुड़ जाता है और क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल। इसे राइमर टिमान अभिक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग भी फिनोल बनाने में किया जाता है कि जब सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम यानी NaCO के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम में फिनोक्साइड बनता है, जिसको HCl के साथ उबालने पर फिनोल देता है। देखिए इसका समीकरण है, इसको गर्म करेंगे सोडा लाइम के साथ NaOH और CaO के साथ तो सोडियम में फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। पहले ONa और इसको जब HCl के साथ गर्म करेंगे तो फिनोल देता है। तो ये सामान्य विधियाँ यानी कि प्रयोगशाला विधि। एक विधि और भी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, उसमें केवल ब्रोमोबेंजीन बनता है। ग्रिग्नार्ड क्या होता है, आपने पढ़ा है CH3MgBr यानी RMgX। अगर R का मान C6H5 हो तो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी कि बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड को वायु के साथ गर्म करते हैं तो पहले क्या बनता है, योगशील यौगिक, जिसका जल अपघटन करने पर एरोमेटिक हेलो एल्केन बनता है। कैसे, देखिए ये है मैग्नीशियम, नाम है 5वां ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक C6H5MgBr लेते हैं इसमें। तो जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को वायु के साथ गर्म करते हैं तो एरोमेटिक योगशील यौगिक बनता है। जल के साथ उबालने पर फिनोल, यहाँ क्या बनेगा, एरोमेटिक। GBr और OH। ये तो थी सामान्य विधियाँ।
फिनोल बनाने की औद्योगिक विधियां इसमें भी 4 है। पहली है क्यूमीन, नंबर 1 क्यूमीन से। अब इसका सूत्र याद होना चाहिए, यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। ये बेंजीन, ये बन गया आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये क्या है? क्यूमीन है। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। इसका उपयोग फिनोल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। सबसे पहले क्यूमीन को वायु के साथ गर्म करते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, यानी कि दोनों OH एक साथ जुड़कर क्या बन जाते हैं? पेरोक्साइड। सबसे पहले क्यूमीन और वायु की क्रिया से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर फिनोल और एसीटोन प्राप्त होता है। इसमें सह उपजात के रूप में एसीटोन भी प्राप्त होता है। परीक्षा में आ जाता है कि क्यूमीन विधि में फिनोल के साथ कौन सा सह या को प्रोडक्ट सह उत्पाद प्राप्त होता है? उत्तर क्या आएगा? एसीटोन। इस विधि में फिनोल और एसीटोन दोनों का निर्माण होता है। कैसे? ये क्यूमीन है प्लस O2, इससे बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और इसको निकल धातु उत्प्रेरक की प्रेजेंस में H2SO4 के साथ गर्म करने पर फिनोल और क्यूमीन एसीटोन दोनों प्राप्त होते हैं। प्लस तो ये भी XY में आ जाता है। यहाँ क्यूमीन लिख देंगे आपको ABC, इस प्रकार ABC पे चाइनीज में भी आ जाता है। ये है इसकी क्यूमीन से फिनोल बनाने की विधि। दूसरी आती है इसमें कोलतार। तो कोलतार पहले एक अभिशाप माना जाता था और आजकल ये वरदान साबित हुआ है, क्यों? कोलतार में अनेकों यानी कि लाखों एरोमेटिक यौगिक हैं जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। आम भाषा में दुख बोल देते हैं इसको, जो हम रोड सड़क बनाते हैं उस पर डालते हैं काला रंग का। ये कोलतार बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण यौगिक साबित हुआ। ये क्या होता है? कई एरोमेटिक यौगिकों का समूह होता है। इसको जब प्रभाजी आसमन करते हैं तो मध्य यानी कि मध्य तेल प्राप्त होता है। जब कोलतार का प्रभाजी आसमन किया जाता है तो मध्य तेल के रूप में एक अवयव प्राप्त होता है। मध्य तेल में फिनोल, क्रिसोल और नेपथलीन होते हैं। तो इस मध्य तेल में NaOH मिलाते हैं तो फिनोल NaOH से क्रिया करके सोडियम में फिनोक्साइड बनता है। इसको अलग कर लेते हैं, शेष पदार्थों को अलग करके इसको हम HCl के साथ गर्म करेंगे तो फिनोल की प्राप्ति होती है। समीकरण जैसे देखिए, मध्य तेल में फिनोल होता है, फिनोल, क्रिसोल, नेपथलीन ये होते हैं। तो इसमें NaOH मिलाएंगे तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है, जिसे अलग करके HCl के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। NaCl। इसके अलावा 2 विधियाँ और भी दी हुई है, बस
वे पिछले पाठ में हमने कर ली है। कौन कौन सी है? एक तो है रासिंग विधि, 2 क्लोरोबेंजीन से प्राप्त होती है, और एक है इसमें डाउ प्रक्रम। तो दोनों प्रक्रम क्लोरोबेंजीन से ही है, और ये 11वें पाठ में दोनों किए हुए हैं। तो ये तो आगे फिनोल की सामान्य और औद्योगिक विधियाँ। कल कराएंगे फिनोल के भौतिक और रासायनिक गुण। थैंक यू।